Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at home. Today we start unit number 2, Kingdom Animalia. Our lecture third is Kingdom Animalia. What is Kingdom Animalia? Kingdom Animalia है क्या? Animals are divided into various subcategories to further define them. Because we have so many animals in the world, so to define characteristics of animals, we have to classify them into different parts. Look at the picture. ये आपका प्लैनेट है और इस प्लैनेट के सराउंडिंग आपको बहुत सी चीजें दिखाई हुई हैं, लाइक एनिमल्स, insects and plants. So students, as we all know very well that living things almost everywhere on earth. Living things हमारे अर्थ में हर जगह मौजूद है. हमारे सराउंडिंग में बहुत सी living things मौजूद होती है. There are lakes, rivers, forests, desert in our planet. हमारे planet में क्या क्या होता है? Lakes होती हैं, rivers होते हैं, forest होती है, deserts होते हैं. हमारे planet में तमाम चीजें पाई जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की. एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? किंगडम एनिमेलिया इज द लार्जेस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड. किंगडम एनिमेलिया हमारे पास सबसे लार्जेस्ट किंगडम होता है वर्ल्ड का. इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज ग्रुप्स. इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर वन इज वर्टिब्रेट्स, देयरफॉर एनिमल्स विद अ वर्टिकल कॉलम. वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स का मतलब ये होता है उन एनिमल वर्टिब्रेट्स आपके पास वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. दे हैव बैकबोन. And invertebrates, they do not have backbone. They are four animals without a vertebral column. यानी कि जिनके हमारे पास कोई बैकबोन नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिनकी हमारे पास बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है. लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स. एनिमल्स को मैंने आपको पीछे ही बताया है कि एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. नंबर वन वर्टिब्रेट्स एंड नंबर टू इज इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मैंने आपको पीछे बताया, दे हैव बैकबोन. इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या? फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस. ये आपके पास वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है. दे हैव बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास अदर्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स और बहुत सी चीजें, बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनके हमारे पास बैकबोन नहीं होती. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्टिब्रेट्स की जो मैं बात कर रही हूँ इनकी बैकबोन होती है, और जो इनवर्टिब्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ इनकी बैकबोन नहीं होती है. तो ये हमारे पास डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स का और इनवर्टिब्रेट्स का. आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. अब मैं पहले वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करूंगी, देन मैं इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करूंगी. वर्टिब्रेट्स में आपके पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? नंबर वन फिश, नंबर टू एम्फीबियंस, नंबर थ्री रेप्टाइल्स, नंबर फोर बर्ड्स एंड नंबर फाइव मैमल्स. ये पांच आपके पास वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं जिनकी बैकबोन होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इंडिविजुअल हर एक वर्टिब्रेट्स को डिफाइन करूंगी, लेकिन फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे है फिश, तो मैं फिश से स्टार्ट करूंगी. नंबर वन फिश. फिश के बारे में देखते हैं. Their bodies are covered with scales which protect them and help them in their movement. इनकी बॉडीज कवर्ड होती है इनके स्केल से, which protect them and help in their movement, जो इनको इनकी हिफाजत करते हैं और इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. एंड स्विम थ्रू विंग्स. और स्विम किससे करते हैं? अपने गिल्स के थ्रू वो स्विम करते हैं और अपने गिल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. अब कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये चीज मैं आपको आगे की स्लाइड में क्लियर कर दूंगी कि आपके पास कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स क्या होती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड आगे देखते हैं. दे लिव इन वाटर एंड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन लार्ज नंबर. ये आपके पास वाटर में रहते हैं. फिश आपको सबको पता है फिश वाटर में रहती है और अपने लेग्स प्रोड्यूस करती है फिश के वाटर के अंदर ही लार्ज नंबर्स के. Their eggs are soft. इनके eggs बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं and have a jelly like substance. जैसे कि आपके पास एक जेली सब्सटेंस होता है, ऐसे इनके आपके पास बहुत सॉफ्ट से जो इनके eggs होते हैं जो कि वाटर के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर रही होती है. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. फिश एग्जाम्पल आपके पास नंबर वन यहाँ पे दी हुई इल. इल आपके पास कुछ इस तरह की होती है, ये भी फिश है. नंबर टू आपके पास यहाँ दी हुई है टूना.
टूना एंड एल, ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं फिश की। ये आपके पास वाटर में ही रहती हैं और वाटर में ही एग्स देती हैं, ठीक है। और ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होती हैं, ठीक है। और इनकी बैकबोन होती है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स की टाइप है तो इसका मतलब है कि इनकी बैकबोन होती है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डिफाइन कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह की यहाँ पे दी हुई है, एक है आपके पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सेकंड आपके पास है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है एंड वार्म ब्लडेड क्या होता है, इनका डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडीज temperature according to the environment. They are warm when the environment is warm and vice versa. ये अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट वार्म होगा, अगर आपका एनवायरनमेंट वार्म होगा तो ये भी वार्म होंगे, अगर आपका एनवायरनमेंट वार्म नहीं होगा तो ये वार्म नहीं होंगे। इट मीन्स कि इनका जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होता है वो सिर्फ एनवायरनमेंट को देखते हुए ही चेंज होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड क्या है, दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट मींस यानी कि इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, इनका बॉडी टेम्परेचर एक ही रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। इन पे जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड में आपके पास एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की वजह से इनका टेम्परेचर भी चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का बेसिक डिफरेंस था। वो आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास नंबर 2 वर्टिब्रेट्स क्या आता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में देखते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। ये भी आपके पास कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड आपके पास क्या होते हैं, मैंने आपको पीछे क्लियर कर दी, जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो एम्फीबियंस का भी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये आपके पास वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। देयर लेग्स आर जेली, इनके एग्स कैसे होते हैं, जेली लाइक होते हैं। डू नॉट हैव हार्ड शेल्स ऑन देम, उनके ज्यादा हार्ड शेल्स नहीं होते हैं। देयर स्किन लेग्स स्केल्स हेयर एंड फीदर। इनके स्किन के ऊपर क्या होते हैं, इनके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं और हेयर होते हैं और फीदर्स होते हैं। ये आपके पास तीन चीजें इनकी स्किन के ऊपर होती हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन, और ये सांस इसके थ्रू लेते हैं, ये सांस लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू और अपने स्किन के थ्रू। मैंने आपको फिश के बारे में अभी पीछे ही बताया कि फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू जो है वो सांस ले रही होती है, बट आपके पास जो एम्फीबियंस होते हैं वो आपके लंग्स के थ्रू और आपके स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। नंबर 1 फ्रॉग, नंबर 2 सैलमैंडर, नंबर 3 टोड। ये थ्री एग्जाम्पल्स आपके पास किसकी होती हैं, एम्फीबियंस की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट। रेप्टाइल्स भी आपके पास क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, मींस इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सम लिव इन वाटर एंड सम ऑन लैंड। कुछ आपके पास पानी में रहते हैं, कुछ आपके पास लैंड में रहते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स में हार्ड शेल एग। कुछ रेप्टाइल्स के बहुत ज्यादा हार्ड जो है वो एग्स होते हैं और कुछ के बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लेदरी लेग्स होते हैं, उनकी खाल जैसी लेग्स होती हैं। देयर स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल। इनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और अपने स्केल से कवर की हुई होती है। मोस्ट रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये अपनी लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। अब देखते हैं कि इन रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स क्या है। नंबर 1 इज स्नेक्स, नंबर 2 टोटाटॉइस, नंबर 3 इज एलिगेटर। ये वो आपकी वो एग्जाम्पल्स है, ये आपकी 3 एग्जाम्पल रेप्टाइल्स की हैं जो कभी कभार पानी को, जो कुछ पानी में रहते हैं और कुछ लैंड में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये 3 वर्टिब्रेट्स अभी समझ आए होंगे। पहला मैंने आपको समझाया है फिश, सेकंड आपके पास है एम्फीबियंस एंड थर्ड आपके पास है रेप्टाइल्स। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 वर्टिब्रेट्स क्लासिफाई किए हैं। अभी आपके पास 2 और रहते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, लेकिन वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आई होप आपको ये आज का तमाम लेक्चर समझ आया होगा। आपने हर एक पॉइंट को क्लिक किया होगा, आपको ये किंगडम एनिमलिया का बेसिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।
मैंने उससे बनाई है। क्या मतलब रिज्यूम हुई भी है ना, अभी चलती नहीं ना, खुद ही सेव हो जाती है तो नहीं हुई ना, कन्वर्टिंग नहीं आया अभी तक। तुमने रिकॉर्डिंग पे लगाया था। हाँ रिज्यूम शेयर किया पर स्टॉप शेयर कर दो, स्टॉप शेयर नहीं किया मैंने। अब करो, सेव करो।